मेरे चैनल पुष्टिपथ 8 में आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं किशन कड़िया हूं और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं भगवान कृष्ण से जुड़ी एक अनोखी सत्य घटनाओं पर आधारित कहानी। एक ऐसी कथा जो केवल धार्मिक नहीं बल्कि जीवन का शाश्वत सत्य है। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब मथुरा नगरी पर कंस का अत्याचारी शासन था। भय और अन्याय से भरे उस युग में देवकी और वासुदेव के 8वें पुत्र के जन्म की भविष्यवाणी हो चुकी थी। कंस ने क्रूरता की सारी सीमाएं लांघ दी, पर जिस रात कृष्ण का जन्म हुआ, उसी रात प्रकृति भी मानव धर्म के पक्ष में खड़ी हो गई। कारागार के द्वार स्वयं खुल गए, पहरेदार निद्रा में डूब गए और यमुना ने अपने जल से मार्ग बना दिया। वासुदेव उस नवजात शिशु को लेकर गोकुल पहुंचे, जहां कृष्ण ने एक साधारण ग्वाले के रूप में बाल्यकाल बिताया, पर उनके हर कदम में असाधारण सत्य छिपा था। गोकुल और वृंदावन में कृष्ण की लीलाएं केवल चमत्कार नहीं थी, वे समाज को दिशा देने वाले संदेश थे। पूतना जैसे पाप का अंत, कालिया नाग का दमन और गोवर्धन पर्वत का उठाया जाना, इन सब के पीछे ये शिक्षा थी कि अहंकार चाहे देवताओं का ही क्यों न हो, उसका नाश निश्चित है और प्रकृति का सम्मान ही सच्चा धर्म है। माखन की चोरी में भी प्रेम और अपंत्व का भाव था, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां बंधन नहीं होते। समय आने पर कृष्ण मथुरा लौटे और कंस का वध हुआ। ये किसी एक व्यक्ति का अंत नहीं, बल्कि अन्याय के शासन का पतन था। इसके बाद भी कृष्ण ने राजगद्दी नहीं संभाली। उन्होंने द्वारका बसाई और स्वयं राजा बनने के बजाय मार्गदर्शक बने। उनका जीवन बताता है कि सच्ची शक्ति सत्ता में नहीं, सही मार्ग दिखाने में होती है। सुदामा के साथ कृष्ण की मित्रता आज भी मानवता का सबसे सुंदर उदाहरण है। निर्धन सुदामा जब द्वारका पहुंचे तो कृष्ण ने उन्हें हृदय से लगा लिया। न धन देखा, न वैभव, केवल भाव देखा। सुदामा ने कुछ मांगा नहीं, फिर भी उनका जीवन बदल गया। यह सत्य है कि ईश्वर के लिए सबसे बड़ा धन प्रेम होता है। महाभारत के समय कृष्ण ने युद्ध को कभी पहला विकल्प नहीं बनाया। उन्होंने शांति का प्रयास किया, पर जब अन्याय के आगे शांति असंभव हो गई, तब धर्म के पक्ष में खड़े हुए। कुरुक्षेत्र में अर्जुन का विषाद हर मनुष्य का विषाद है। उसी क्षण कृष्ण के मुख से निकले उपदेश भगवद गीता बने। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, आत्मा अमर है और अपने धर्म के अनुसार कर्तव्य निभाओ। ये वचन आज भी उतने ही सत्य है जितने तब थे। युद्ध के बाद विजय मिली, पर कृष्ण ने उत्सव नहीं मनाया। वे जानते थे कि हर युद्ध अपने साथ पीड़ा भी लाता है। अंत में जब द्वारका का पतन हुआ और यादव वंश का अंत आया, तभी कृष्ण ने यही सिखाया कि समय के नियम सब पर समान रूप से लागू होते हैं। जरा व्याध के बाण से उनका देह त्याग हुआ, पर यह अंत नहीं था। कृष्ण शरीर छोड़कर भी कर्म, विचार और विवेक के रूप में सदा के लिए अमर हो गए। आज भी जब हम सही और गलत के बीच उलझते हैं, जब कर्तव्य कठिन लगता है, तब कृष्ण की शिक्षा हमें राह दिखाती है। वे सिखाते हैं कि जीवन का सत्य भाग्य में नहीं, कर्म में है, भय में नहीं, धर्म में है, और लोभ में नहीं, प्रेम में है। यही भगवान कृष्ण की सच्ची कहानी है, जो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और आने वाले समय में भी सत्य रहेगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने मित्रों व परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। और यदि आप भगवान से जुड़ी ऐसी ही सच्ची व प्रेरणादायक कहानियां सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल पुष्टिपथ 8 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।